जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका चैनल अपना चैनल मनीषा टीचिंग वाले में। आज मैं कराने वाला हूं रीजनिंग की शानदार प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है। और इसके पहले का आप नहीं देखे हैं तो 4 प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। ये सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण है और आगे इसी तरह परीक्षा में पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट को आप लगा रहे हैं तो ये समझ जाइए कि आपका एक भी प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट से किसी भी एग्जाम हो बाहर नहीं जा सकता है। हम सभी टॉपिक कवर करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन की तरफ। जैसे झारखंड का रिलेशन दिया गया रांची से, तो उड़ीसा का रिलेशन पूछ रहा है। देखो दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 में एसएससी जीडी में पूछा भी गया है दोस्तों। झारखंड की राजधानी कहाँ पर है? रांची है। तो हमको झारखंड की राजधानी से रिलेशन दिया गया रांची, तो उड़ीसा उसी तरह हमको उड़ीसा की राजधानी बतानी है दोस्तों। आपको यदि उड़ीसा की राजधानी पता रहेगी तो आप तुरंत टिक मारेंगे, आगे चले जाएंगे, नहीं तो आप उसी में उलझे रहेंगे। तो उड़ीसा की राजधानी जो है कि भुवनेश्वर होती है। ये हमारा करेक्ट आंसर भी होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन पे। ये देखिए शानदार क्वेश्चन, ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है, बस हम मेंशन नहीं किए हैं। और देखिए दोस्तों कि एल आर का रिलेशन जो दिया गया है 24-54 से दिया गया है। 11 क्यू का रिलेशन दिया गया है 22, ये 57 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे आप एक बना लीजिए, 22-51 होगा दोस्तों। आर एक्स का रिलेशन जो दिया गया है 36-72 से दिया गया है। एम एस का जो रिलेशन दिया गया है 26-38 से दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे 22-51 है दोस्तों, ये थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में, यहाँ पे आप कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं कि एल आर का जो रिलेशन दिया गया है 24-54 से दिया गया है दोस्तों। देखो संख्या बना रहा है, मतलब कि ये जो अल्फाबेट से संख्या बना रहा है दोस्तों, तो कैसे बन सकती है? इसका हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है? 18 होता है। यदि हम 18 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हुआ? 54 हुआ दोस्तों। यहाँ पे हमको दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे देखो दोस्तों इसी तरह 12 है। यदि 12 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगली वाली संख्या आ जा रही है 24। और यहाँ पे 54 है दोस्तों, तो 24-54 को बस इसी तरह एक लिख दिया, प्लेस वैल्यू लिखकर। पहले वाली संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, आखिरी वाली संख्या में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। पहला तो हम ये देख लिए। फिर दोस्तों देखते हैं दूसरे के में भी इसी तरह किया गया है क्या। क्योंकि के क्यू का संबंध जो दिया गया है, के और क्यू का संबंध जो दिया गया है 22-51 से दिया गया है दोस्तों। तो 22-51 से दिया गया है तो इसकी वैल्यू होती है 17। और 17 में 3 से मल्टीप्लाई हम किए थे, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 51 होगा दोस्तों। फिर के की वैल्यू होती है 11, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो हमारा कितना होगा? 22 होगा दोस्तों। तो यही हमको तो यहाँ पे लिखा गया है 22-51, 22-51 यही लिखा गया दोस्तों। इसी तरह हम तीसरा चेक कर लेते हैं। तीसरा क्या होगा दोस्तों? तीसरा दोस्तों दिया गया है, तीसरा में दिया गया है आर एक्स का रिलेशन 36-72 से दिया गया है दोस्तों। तो आर एक्स कर रहे हैं, यस की वैल्यू होती है दोस्तों 24। लास्ट वाले में कितने से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम? 3 से 72 होगा दोस्तों। और पहले वाले में कितने से मल्टीप्लाई कर रहे थे? आर की वैल्यू होती है 18। 18 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो कितना हो रहा है? 36। इसी को हमने 36-72 यहाँ पे लिख दिया गया है दोस्तों। 3 तो मेंशन हो गए। अब चौथा ये हमारा ऐसा लग रहा है कि इनकरेक्ट होगा, लेकिन हम इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसको चेक कर कर ही तभी आंसर देंगे दोस्तों। एम एस का जो रिलेशन दिया गया है, एम एस का जो रिलेशन दिया गया है 26 और 38 से दिया गया है दोस्तों। देखो दोस्तों इसकी वैल्यू होती है 19। 19 में कितने का मल्टीप्लाई किया गया? 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। और इसमें इसकी वैल्यू होती है 13। और इसमें 13 में कितने का मल्टीप्लाई किया गया? इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई किया गया, तब लिखा गया है 26-38 दोस्तों। तो देखो दोस्तों हम तीनों संख्याओं में लास्ट वाली संख्या से 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन इसमें तो हम 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यही हमारा सबसे ऑड होगा। और इसमें दिया गया है शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, विषम चुनिए, तो यही हमसे सबसे विषम है, क्योंकि इसमें दोनों में 2-2 का मल्टीप्लाई किया गया है। इसमें जो है कि पहली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई, आखिरी में 3 का, इसमें भी, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। इसी तरह चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों ए बी एस एस सी जी डी में 2021 में पूछा गया है, फाइंड करना है इसमें ट्रेंगल या त्रिभुज कितने हैं दोस्तों। इसमें त्रिभुज फाइंड करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों? इसका प्लेलिस्ट हम बनाकर मनीषा टीचिंग वाले में प्लेलिस्ट बनाकर हम दे दिए हैं। त्रिभुजों की संख्या, वर्गों की संख्या कैसे गिनी जाती है, हम पूरा एक्सप्लेन कर कर पढ़ाए हुए हैं, जो पूरे यूट्यूब पे एकदम आसान भाषा में कहीं भी नहीं पाएंगे दोस्तों। दोस्तों देखिए इसके गिनने का तरीका देखो दोस्तों, इसका जो है कि पूरा काउंट कर लेते हैं कितने खाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 1, 8।
दोस्तों कितने खाना है टोटल 8। तो जो इसमें से बड़ी वाली संख्या जो होती है जैसे 8 है, तो इसी को हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही हमारी त्रिभुजों की संख्या आ गई। कितना होगा 16। 16 हमारा किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग इसे बोलते हैं दोस्तों। हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है, एसएससी जीडी का फेवरेट है दोस्तों। देखो दोस्तों दिया गया है प्लस को हम माइनस लिखते हैं। यदि प्लस की जगह हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं दोस्तों, फिर क्या गया माइनस को गुणा दर्शाता है। मतलब यहाँ पे जो माइनस है इसे हम गुणा को दर्शा देते हैं, और गुणा को माइनस भागे को दर्शाता है। मतलब गुणा को यहाँ पे हम भागे कर देते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों देखिए और दिया गया है भागे को हम प्लस कर देते हैं। यहाँ पे प्लस हमको करना है दोस्तों। देखो दोस्तों इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग सबसे पहले हम भाग करते हैं। तो पहले हमको भाग कहाँ पे दिया गया है? यहाँ पे दोस्तों। जब हम 50 में 2 का भाग 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा दोस्तों। फिर इसके बाद हम गुणा करते हैं। तो 20 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा दोस्तों। फिर हमने यहाँ प्लस की जगह माइनस किया है, तो यहाँ पे प्लस किया है तो 200 कितना बचा? 40 बचा दोस्तों। फिर कितना बचा? -10 बचा दोस्तों। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 230 आएगा दोस्तों। क्योंकि 200 प्लस 40 करेंगे 240 में जब 10 माइनस करेंगे 230 आएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5वां क्वेश्चन नंबर, और ये हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूपी पुलिस में तो अभी तो जो एग्जाम हुआ था कैंसिल हो गया, उसमें तो सभी बच्चों को परेशान किया था। देखिए दोस्तों क्या करा है, इसमें कह रहा है कि क्या सेवानिवृत्ति की आयु कम की जानी चाहिए। तो इसमें ये जो कथन है हमको इसका स्टेटमेंट देना है क्या? हाँ, सरकार इस तरह से फैसले से युवाओं के लिए नौकरी के नए अवसर खुलेंगे। सही कह रहा है दोस्तों कि यदि सेवानिवृत्ति की आयु कम की जानी चाहिए, तो जब लोग जल्दी रिटायर होंगे तो हमको जल्दी नौकरियां निकलेंगी, तो हमको नौकरियां का अवसर खुलेगा। ये तो ऑप्शन सही कह रहा है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, लोग अक्सर देर से शादी करते हैं और उनके बच्चे जल्दी सेटल नहीं हो पाते हैं। ये भी सही कह रहे हैं कि यदि जल्दी रिटायरमेंट हो जाएंगे तो उनके बच्चे देरी से थोड़ा सेटल नहीं हो पाते। ये भी हमारा ऑप्शन सही दिख रहा है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। ये भी दोनों अनुसरण करते हैं। और इसी तरह चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 6 है। दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें एक करना है कि जैसे ABCD जिस तरह से आती है संख्याओं से, उस तरह से हमको व्यवस्थित करना है। देखो दोस्तों SFD, 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 SFB दोस्तों। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, ये जो B आया है, इसमें D आया है, D 4 पे आता है, D 4 पे आता है। ये सब कॉमन है तो इन लोगों को मिलाना जरूरी नहीं है। तो D के पहले क्या आता है? B आता है। तो हमारा जो संख्या है वो 5 से शुरू होगी। तो पहला तो कट गया, पहला है तो 2 से शुरू हो रहा है दोस्तों। हम D तक मिला लिए हैं। फिर F की वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है दोस्तों। फिर इसमें B की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है चौथा। फिर इसमें 10 होती है दोस्तों। फिर इसमें चौथी अंक कौन सा है? इसमें 10 होती है दोस्तों। फिर इसमें कितना है? इसमें 20 होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये 5वां तो आ गया, 5वां को जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि 6 2, तो सबसे पहले क्या आएगा? B आएगा, तो मतलब 2 आ जाएगा। 5 2, 5 2 सभी में दिया, कोई नहीं कटा दोस्तों। फिर हम देखते हैं 5वें अंक से मिला लेते हैं इसको, और 5वां अंक से मिलाना हमको है। ये जो O की वैल्यू होती है 15 होती है। 2 तो आ गया, इसे अब नहीं काउंट करेंगे, ना इसे काउंट करेंगे। 5 2 आ गया है। तो अब इसमें जो है कि 5वें में A कितना पाता है? 17 पाता है दोस्तों। ये कितने पाता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये भी कितने पे आता है दोस्तों? 17 पे आता है दोस्तों। तो इन लोगों से पहले कौन आएगा? 15वां आएगा दोस्तों, मतलब A आएगा। 5 2 1 आएगा। एक कौन से ऑप्शन? देखो दोस्तों 5 1 2 के बाद 4 दिया है, 3 दिया है, कोई नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर B होगा। हम क्यों पूरा चेक करने जाएं जब हमको मिल गया आंसर तो। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7वें पे। और ये डाइस का क्वेश्चन है, हर एग्जामों में पूछा जाता है, आगे भी पूछा भी जाएगा दोस्तों। देख एक क्या कर रहा है कि जब दो सबसे नीचे एक पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, जब दो सबसे नीचे हो तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होती है? दोस्तों सबसे ऊपर मतलब ये अपोजिट ही पूछ दिया है दोस्तों। तो देखो दोस्तों इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है दोस्तों। तो हम इसको क्लॉकवाइज ले चलते हैं। क्लॉकवाइज ऐसे कर कर ऐसे के ले चलते हैं। तो 3 फिर 6
फिर 1 लिख लेते हैं दोस्तों। फिर जिस तरह से इसको क्लॉकवाइज ले गए थे उसी तरह इसको भी क्लॉकवाइज ले तो 3 होती है ना, इसकी एक और प्लेस वैल्यू लिखी जा सकती है। वो कितनी लिखी जा सकती है? 29 लिखी जा सकती है। डब्ल्यू कितनी वैल्यू होती है? 23 होती है दोस्तों। और यहाँ डी की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। लेकिन इसकी एक प्लेस वैल्यू और लिखी जाती है, कितनी लिखी जा सकती है? इसमें 30 लिखी जा सकती है दोस्तों। ये डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 23 है। और क्यू की वैल्यू कितनी है? 17 है। और यक्स की वैल्यू कितनी है? 24 है दोस्तों। इसमें देखते हैं क्या रिलेशन है। पहले में से पहले का -6 का रिलेशन दोस्तों। यदि दूसरे में से दूसरे करेंगे तो -6 का रिलेशन होगा। और तीसरे में से तीसरे करेंगे इसमें भी -6 का रिलेशन होगा दोस्तों। देखिए FOM लिखा गया है दोस्तों, तो इसमें क्या लिखा गया है? इसकी वैल्यू होती है 6, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं 32। यदि 32 में हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा 26 आएगा। देखो जेड दिया, सही दिया है। यदि 15 में हम ओ की वैल्यू होती है 15, 15 में 6 माइनस करेंगे तो 9, 9 पे कौन आता है? आई आता है। ये भी सही दिया गया है। 13 एम की वैल्यू कितनी होती है? 13, 13 में यदि 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। जी आना चाहिए यहाँ पे, न कि एच। ये तो कैंसिल होगा दोस्तों। यहाँ पे देखो दोस्तों, यदि हम 6 माइनस करेंगे तो इसको वैल्यू 32 है, या तो जेड आना चाहिए। यहाँ पे तो आई दे दिया है, ये तो कैंसिल हो गया पहले ही दोस्तों। यहाँ पे देखो एफ 32 और 32 अभी प्लेस वैल्यू बताएं। इसमें से 6 माइनस करेंगे हमारा तो 26 आएगा। ये सही दिया गया है। लेकिन इसमें से जब 21 मले, यू की वैल्यू 21 होती है, जब 21 मले हम जब 6 माइनस करेंगे दोस्तों तो 15 आएगा। यहाँ ओ आना चाहिए, तो ओ नहीं दिया गया है दोस्तों। जब तीनों आंसर हमारा गलत हो गया तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों हम चेक करने जाएं इसे, टाइम वेस्ट करेंगे? जब तीनों हमारा एकदम करेक्ट हो गया तो चौथा सही होगा, 100% सही होगा दोस्तों। इसी तरह हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक एग्जामों में पूछा गया है, आगे पूछा भी जाएगा। ए आर का भाई है दोस्तों, ए आर का भाई है दोस्तों। तो ये क्या है? आर का भाई है, मतलब प्लस होगा। ए से चिन्ह बना देते हैं दोस्तों। सी बी की माँ है, इससे कोई कनेक्ट नहीं। एम सी की बहन, इससे भी कोई कनेक्ट नहीं है। एम बी से किस प्रकार संबंधित है? मतलब इसका कोई काम हमको नहीं मिला इसमें, तो हम इसको हटा देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको हटा देते हैं। यहाँ से करते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोल रहा है कि हमको बोल रहा है कि सी बी की माँ है, जो है सी जो है, ये जो है बी की माँ है, मतलब ये माइनस होगा। बी की माँ भी हो गई। और फिर एम सी की बहन है दोस्तों। एम जो है, ये जो है सी की बहन है दोस्तों। तो यम बी से किस प्रकार संबंधित है? मतलब अपने मम्मी को आप, अपने मम्मी की बहन को आप क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मौसी कहते हैं। या तो इसे अंग्रेजी में दिया गया आंट, या तो यहाँ पे मौसी लिख लीजिए या आंटी लिख लीजिए। ये दोनों सही होगा दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी तरह हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन 10 नंबर कथन और निष्कर्ष का, ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, आगे पूछा भी जाएगा दोस्तों। क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है कि सभी पॉइंट सेंटर है दोस्तों। सभी पॉइंट जो है सेंटर है दोस्तों। सभी पॉइंट जो है सेंटर है, मतलब सेंटर के अंदर आ जाएंगे। हम पॉइंट को पी से डिनोट किए, सेंटर को एस से डिनोट किए दोस्तों। कोई सेंटर कर्व नहीं है, मतलब इस सेंटर से कोई कर्व का कोई रिलेशन नहीं है। इसे सी से हम डिनोट कर रहे हैं दोस्तों। फिर क्या लगा? सभी सेंटर लाइन है। फिर सभी सेंटर जो है कि इस गोले में आ जाएंगे, सभी सेंटर जो है लाइन हो गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या पूछ रहा है? सभी पॉइंट लाइन है, सभी पॉइंट लाइन है। जब हमको ये जो लाइन है, जब हमको इधर सभी पॉइंट जो है लाइन, जब हमको बाहर से अंदर आना पड़ता है तो हमारा करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। और ये हमारा ए ऑप्शन नंबर ए सही करा दोस्तों। कुछ लाइन कर्व है, कुछ लाइन, मतलब लाइन से कर्व का तो कोई रिलेशन नहीं है, एक गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। इसी तरह हम चलते हैं हम अपने 11वां क्वेश्चन पे आज की श्रृंखला के। और हमारा 11 क्वेश्चन है एल पी यू एच और पी, तो इस बीच में कौन संख्या आ गई? इसको देखो, पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं दोस्तों। कितना होता है? 12 है। फिर कितना? 16 है। फिर इसका कितना होता है? 21 होता है दोस्तों। फिर अभी इनको फाइंड करना है, फिर 8 होता है। फिर कितना होता है? 16 होता है दोस्तों। तो हम 12 में जब 12 से जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 में हम जब 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आएगा। तो हम एक एक संख्या बढ़ा रहे थे। 21 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा दोस्तों। 26 पे कौन सी वैल्यू होती है? 5, जब यहाँ पे हम 21 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों ना, 5 यहाँ जोड़ दिए, 1 यहाँ जोड़ दिए, यहाँ पे 6 जोड़ेंगे
यहाँ पे 27 होगा, और 27 किसकी वैल्यू होती है, ए की वैल्यू 27 भी होती है दोस्तों। 26 के बाद 1 आता है ना, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। फिर इसी तरह यहाँ पे 8 जोड़ेंगे, अगली संख्या 6 जोड़ें, तो फिर यहाँ पे 7 जोड़ेंगे, तो 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, ये सही है। फिर यहाँ पे 8 जोड़ेंगे, फिर 8 8 कितना हुआ, 16 हुआ, ये सही है दोस्तों। ये हमारा श्रृंखला सही जा रही है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। इसी तरह दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है, इसके रहने वाले अधिकांश लोगों के इलाके में शॉपिंग मॉल निर्माण की अनुमति देने नगर पालिका अधिकरण के फैसले खिलाफ विरोध करना फैसला किया गया है। हाल के समय शहर भर में कई शॉपिंग मॉल खोले गए हैं दोस्तों। तो इसका दोस्तों हमको लग रहा है कि जब हाल में जब शॉपिंग मॉल खोले गए हैं तभी इसका इफेक्ट पड़ा है गांव वालों पे, कि अधिकांश लोग मॉल निर्माण अनुमति देने पर नगर पालिका में फैसला खिलाफ विरोध हुए। जब वहाँ पे मॉल खोलने की बात की गई है तभी वहाँ लोग विरोध हुए। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी ही इफेक्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो सही है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन 13वें क्वेश्चन पे दोस्तों। एन एल और देखो एफ एस का रिलेशन दिया गया है कि जी की वैल्यू होती है 7, 7 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो कितना आ गया, 12 आ गया, मतलब लास्ट का फर्स्ट से जोड़ते हैं दोस्तों। तो इसको हम लास्ट से जब फर्स्ट में जोड़ेंगे, 20 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25, 25 में कितना था, वाई, पहले वाई आएगा दोस्तों। ये तो दोनों कैंसिल हो गए, बस इसी दो मले ऑप्शन मले करेक्ट करना है। यदि यल की वैल्यू होती 12, 12 और यहाँ पे दिया गया है एफ की वैल्यू थी 6, यदि 12 में -6 करेंगे तो हमारा एफ आ जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे जेड दिया है, जेड की वैल्यू कितनी होती है, 26 होती है, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 20 होगा, 20 की इसकी वैल्यू है, टी की वैल्यू है, तो टी आएगा, वाई के बाद टी आएगा, तो वाई के बाद टी, बस खाली ऑप्शन नंबर ए बी में दिया है, हमारा यही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसी तरह चलते हैं दोस्तों हम अपने 24वां क्वेश्चन लिखा गया, लेकिन ये है 14वां क्वेश्चन इस श्रृंखला का दोस्तों। देखिए दोस्तों एक थोड़ा काउंटिंग, ये जो है कि पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन कि इसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से काटेंगे तो हमारा कौन सा आकृति बनेगी दोस्तों। देखिए दोस्तों पहले तो हम देखते हैं कि इसमें बीच में जो है कि गोला कहीं नहीं दिया गया, तो ये तो पहले कैंसिल हो गया। फिर दोस्तों देखते हैं कि जो जैसा रहता है वो इसी तरह बनता है। जैसे देखो दोस्तों, एक यहाँ पे ऐसे हमारा पहला है, तो यहाँ पे पहले हमारा एक ऐसे कर दिया गया है, ऐसे ऐसे कर दिया गया है, ये तो नहीं होगा दोस्तों, ये भी कैंसिल हो गया दोस्तों। ये जो देखो दोस्तों, यदि मिरर इमेज हम ऐसे करेंगे तो एक हमारा मिरर इमेज ऐसे भी बनेगा, ये ऐसे बनेगा। तो दोस्तों ये तो दोनों ऐसे दे दिए, सीधे दे दिए दोस्तों, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा दोस्तों, ये इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बचा, ये करेक्ट होगा दोस्तों। इसी तरह चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन नंबर 15वां है। यदि वास्तविक समय 8:45 है तो दर्पण में कितने समय दिखाया जा सकता है। दर्पण में देखो दोस्तों, दर्पण का निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है, 1160 में से आप इस संख्या को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसको माइनस जब करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 15 और यहाँ पे बचेगा 3, 15 होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, संख्याओं के 4 जोड़े दिए गए हैं, इसमें से विषम चुनना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, कोई ना कोई 3 सेम होंगे और चौथा जो होगा विषम होगा दोस्तों। जब दोस्तों हम 113 और 211 में देखते हैं तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 98 का डिफरेंस है दोस्तों। फिर इसमें भी हम देखते हैं तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 98 का दोस्तों डिफरेंस है। और इसमें जब देखते हैं हम तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 229 में और 129 में, तो इसमें 100 का डिफरेंस है और इसमें भी 98 का डिफरेंस है दोस्तों। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यही सबसे डिफरेंस है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है हमारा आज का। दिए गए वेन आरेख में आयत पोशाक को प्रदर्शित करता है। ये जो आयत है ये पोशाक को प्रदर्शित करता है दोस्तों, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक दोस्तों, इसको हम लिख लेते हैं। फिर करता है त्रिकोण शर्ट प्रतिनिधित्व करता है। त्रिकोण जो है ये शर्ट को प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों, इसको लिख लेते हैं। और वृत्त टी शर्ट को प्रतिनिधित्व करता है, ये जो है टी शर्ट को प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। तो इस तरह से हम लिख लिए दोस्तों। अब क्या पूछा, आरेख ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर शर्ट को छोड़कर, मतलब शर्ट को छोड़कर करने का मतलब है कि ट्रायंगल में आना ही नहीं चाहिए। इस पहले एक कर दिया, कितनी पोशाक टी शर्ट है, ट्रायंगल में नहीं आना चाहिए, और कितनी पोशाक जो है टी शर्ट है, मतलब कि ये जो है रेक्टेंगल में
आयत में और वृत्त में दोनों में कॉमन होना चाहिए, लेकिन इस ट्रेंगल में मतलब त्रिभुज में आना नहीं चाहिए। तो हमारी ऐसी संख्या बस एक 4 दिख रही है जो दोनों में कॉमन है, वृत्त में और आयत में और रेक्टेंगल में मतलब त्रिभुज में आ नहीं रहा। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसी तरह चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी शानदार क्वेश्चन है। देखो दोस्तों 8, 6 और 5 से मिलकर 78 बना है। 5 और 5 और 8 से मिलकर 65 बना है। 9 और 7 और 8 से क्या बनेगा दोस्तों? इसका शानदार क्वेश्चन है। और करने का देखो 8 में पहले 6 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कितना हो गया? 48 हो गया दोस्तों। फिर 6 का मल्टीप्लाई 5 से कर दे रहे हैं, कितना हो गया? 30 हो गया। इन दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है? 78 आ रहा है दोस्तों। इसी तरह हम इसको दूसरे वाले कर रहे हैं, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, कितना आएगा? 25 आएगा दोस्तों। फिर 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, कितना आएगा? 40 आएगा दोस्तों। इसको जब जोड़ रहे हैं तो हमारी संख्या 65 आ रही है। इसी तरह हम इसमें भी फॉलो करेंगे। 9 का मल्टीप्लाई जब हम 7 में करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 63 आएगा दोस्तों। और जब 8 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सत्ते 56 होगा दोस्तों। 63 में जब 56 जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा? हमारा 119 आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी में आंसर दिया गया है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 2 का रिलेशन दिया गया है। 2 का 9, फिर 44, फिर 219, 1094। तो अगली संख्या क्या होगी दोस्तों? तो इसमें कितना जोड़ा गया है? देखो दोस्तों इसमें 7 जोड़ा गया है। इसमें कितना जोड़ा गया है? 35 जोड़ा गया है दोस्तों। और इसमें कितना जोड़ा गया है? 175 जोड़ा गया है। इसमें देखो डिफरेंस देखो, 175 जोड़ा गया है दोस्तों। इसमें कितना जोड़ा गया है? इसमें 875 जोड़ा गया है। तो अगली संख्या क्या होगी दोस्तों? अगली संख्या हमारी क्या होगी? अगली संख्या देखो, इसमें देखो दोस्तों, इसका जो है 5 से मल्टीप्लाई किया गया, 7 5 35। फिर इसमें हम जब 5 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ रहा है? 175 आ रहा है। फिर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है? 875 आ रहा है। फिर हम जब 875 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? हमारा 4375 आ जाएगा दोस्तों। और 4375 को जब हम 1094 में जोड़ेंगे, 1094 में हम जब जोड़ेंगे, 5 4 9, तो हमारी यूनिट जीरो से ही हो गया कि लास्ट में 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में सही है, 5449 आएगा दोस्तों। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं। आप 26 का रिलेशन जिस तरह से 726 से 59 का रिलेशन फाइंड करना है, 78 का रिलेशन 858 से दोस्तों। आप हमारे कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका और हमारे पढ़ाने का अंदाज आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।